नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर, जिसका नाम आपकी किताब में कुछ और है, लेकिन CBSE ने उसका नाम अब चेंज कर दिया। उसका नाम अब कर दिया है साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर आपकी 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 में है। वर्ल्ड वाली बुक जिसको आप कहते हो, उसमें आपका चैप्टर का नाम हो गया है अब साउथ एशिया एंड दी कंटेम्पररी वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कि इस चैप्टर को पढ़ना कहां से कहां तक है। तो ये बात ध्यान रखो आप लोग कि इस चैप्टर को आपको पेज नंबर 66 से लेकर 77 तक पढ़ना आपको ये चैप्टर। ठीक है, जो एंड की टॉपिक्स हैं आपके शार्क और साफ्टा, वो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो वो पढ़ने कहीं और, वो जहां पढ़ने हैं वो आई विल टेल यू लेटर। बट अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो साउथ एशिया, व्हाट इज साउथ एशिया, क्या है साउथ एशिया, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पढ़ना है। मीनिंग के साथ साथ आपको यहां पे ये पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कौन कौन सी कंट्री में आपकी मिलिट्री है, और कौन कौन सी कंट्री में आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब एक तरीके से साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनको आपको स्टडी करना है, सबको नहीं, सिलेक्टेड कंट्रीज को आपका पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउथ एशिया। सो यहां पे बड़ा सिंपली बोला जा रहा है आपको कि साउथ एशिया इंक्लूड, साउथ एशिया में क्या क्या आता है। साउथ एशिया इंक्लूड्स बांग्लादेश, साउथ एशिया में आपका आता है बांग्लादेश, यहां पे आपका आता है भूटान, यहां पे आपका हमारा आता है इंडिया, देन नेपाल, श्रीलंका, द मालदीव्स एंड पाकिस्तान। ठीक है, इन कंट्रीज से मिलके बनाया हमारा साउथ एशिया, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज से मिलके बनाया आपका साउथ एशिया। ठीक है, अब इस साउथ एशिया में क्या क्या है, देखो इस साउथ एशिया में आपको मिलेंगे, नॉर्थ में मिलेंगे आपको द हिमालयास, साउथ में है द इंडियन ओशन, वेस्ट में है द अरेबियन सी, और आपके ईस्ट में है द बे ऑफ बंगाल। इन सब से मिलकर बना हुआ हमारा साउथ एशिया। चाइना साउथ एशिया में है, ठीक है, एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसको हम लोग साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानते हैं। सो आपके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको लिख के आना, 1 मार्क्स में पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज साउथ एशिया। ठीक है, सो साउथ एशिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो कंट्री है ना, जो इंडिया से निकला हुआ एक पाकिस्तान, एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके मेंशन किए हुए हैं, और विथ ट्रिक। यूट्यूब पर आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये ट्रिक कौन सी है, इन लीडर्स को नाम इन लीडर्स का नाम लर्न करने की ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, और इस ट्रिक के बाद आपको कभी भी किसी लीडर का नाम भूलोगे ही नहीं आप कभी इसका नाम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन आपका आता है पहला पाकिस्तान के ऊपर, आपसे ये पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान जो है ना आपका, पाकिस्तान जो है एक कंट्री है, उस कंट्री में पाकिस्तान एक कंट्री है, एक तरह से पाकिस्तान एक सिक्का है, एक कॉइन है, जिस कॉइन के 2 फेस है। यानी कि वो 2 फेस कौन से हैं, वो 2 फेस आपके, एक मिलिट्री है और एक डेमोक्रेसी है। यानी कि मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी आर 2 फेसेस ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं। 2 पहलू कौन से हैं, मिलिट्री भी और डेमोक्रेसी भी। आपको एक्सप्लेन करना, यानी कि पाकिस्तान में कभी मिलिट्री आती है, कभी डेमोक्रेसी आती है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब आप ये एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको लीडर्स के नाम दिए हुए हैं, और उनको लर्न करने की यहाँ पे आपकी ट्रिक दी हुई है। तो सवाल दोबारा समझ लो आप कि पाकिस्तान में कभी आती है आर्मी, कभी वहां पे होती है डेमोक्रेसी, कैसे एक्सप्लेन करना है आपको ये। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले देखो, मैं शुरुआत में ही आपका टाइम ना वेस्ट करता बताऊंगा मैं आपको कि शुरुआत में ही ये लीडर्स हैं, ये अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं आपका, ये ठीक है ना, कोई मिलिट्री से है, कोई आपका डेमोक्रेसी लीडर आपका है। तो आपको लर्न कैसे करना है, आपको लर्न ऐसे करना है कि भाई अमेरिका यहां आइयो, जरा बैठकर नींबू पानी पीते हैं, बस ये सेंटेंस लर्न कर लिया तो लीडर्स कभी नहीं बोलोगे आप,
ये सेंटेंस लर्न कर लिया तो अमेरिका यहाँ आइयो जरा बैठकर नींबू पानी पीते हैं, ये सेंटेंस लर्न कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग अब आते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि पाकिस्तान में कभी आती है मिलिट्री, कभी आती है डेमोक्रेसी। कैसे? ऐसे होता है यहाँ पे कि जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो लोग, तो जनरल अयूब खान, कौन? जनरल अयूब खान, नाम क्या क्या लिखा हुआ है? जनरल, मीन्स ये मिलिट्री से है, एम मतलब मिलिट्री, जी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। सो मिलिट्री मीन्स जनरल अयूब खान ने पूरी कंट्री को संभालना स्टार्ट किया, ठीक है। जनरल अयूब खान से लोग हैप्पी नहीं थे, इसलिए हुआ क्या, इनको हटके जनरल यहिया खान दोबारा टेक ओवर करते हैं, इनकी मिलिट्री रूल को ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो पहले मिलिट्री आई और दोबारा से फिर आपकी जो है वो मिलिट्री आ गई थी। 1971 में जो बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे, जो पाकिस्तान से हटकर एक बांग्लादेश जन्म हुआ था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था पाकिस्तान को तोड़ने में, तो इनको भी लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान में जो सबसे पहली बार आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कब आती है? वो आपकी आती है 1971 से लेके 1977 तक, और वो कौन होते हैं? वो होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर पहली वहां पे गवर्नमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 1977 में, कब? 1977 में जनरल जिया उल हक ने इनको हटा दिया और उन्होंने दोबारा से अपना मिलिट्री रूल वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। 1982 में इनके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट हुए, तो 1988 में इनको भी अपनी जगह से हटना पड़ा। सो मिलिट्री, मिलिट्री, गवर्नमेंट, फिर मिलिट्री। उसके बाद जब ये हटते हैं तो उनके बाद में ये दो लीडर्स पाकिस्तान में रूल करते हैं आके। ये दो लीडर्स मतलब ये दोनों ही गवर्नमेंट थी 1988 से लेके 1999 तक। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, ये दोनों लोगों ने रूल किया पाकिस्तान में एज अ गवर्नमेंट पोस्ट। और एट लास्ट हुआ क्या, नवाज शरीफ को 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी पोस्ट से हटा दिया। दिस मीन्स व्हाट कि भाई पाकिस्तान में 11 साल रही डेमोक्रेसी, फिर दोबारा वहां पे आपकी मिलिट्री आ गई। हमको ये प्रूव करना था कि पाकिस्तान एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, मिलिट्री और डेमोक्रेसी, यानी कि मिलिट्री और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं। हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हमने ट्रिक लर्न कर ली है, अयूब खान अमेरिका, यहिया यहाँ, ठीक है। अली से, जुल्फिकार अली से आपका आयू हो गया, जिया से आपका जरा हो गया, बेनजीर से बैठकर हो गया, नवाज से नींबू पानी हो गया और परवेज से आपका पीते हो चुके हैं। ये ट्रिक लर्न कर लो, नाम अपने आप लर्न हो जाएंगे और इसको आपको आंसर्स की फॉर्म में लिखना है। आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को मैंने नोट्स दिए हुए हैं उन बच्चों में नींबू पानी नहीं था, तो ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब पाकिस्तान में ऐसा है तो ऐसा क्यों है? What are the reasons for the failure of democracy in Pakistan? क्या रीजन है वहां पे कि डेमोक्रेसी वहां पे रहती नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में कि what are the factors responsible for Pakistan's failure in building a stable democracy? पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है एस्टैब्लिश? क्या रीजन है वहां पे कि वहां पे सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? क्या वहां पे आपके रीजंस है? सो पहला क्या आता है? पहला आप यहां पे आता है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। यानी कि जो आपका पाकिस्तान है वहां पे दबदबा है, वहां पे डोमिनेंस है। किसका? वहां पे डोमिनेंस है मिलिट्री का, ठीक है। मतलब वहां पे चलती मिलिट्री की है, वहां पे चलती है आपकी धर्मगुरुओं की, वहां पे चलती है आपकी भूस्वामियों की, जो मतलब बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं। उनके आगे कोई भी डेमोक्रेसी कभी टिक ही नहीं पाती है, क्योंकि इनका रूल है ना, वहां पे चलती वहां पे इनकी है, इसलिए। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, कंफ्लिक्ट विद इंडिया, यानी कि भारत झगड़ा। भारत से पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है 4 से 5 बार और पांचों की पांचों बार पाकिस्तान हारा है, ठीक है। 5 बार जो है ना पाकिस्तान आपका वो हारा ही हारा है। तो जब आपका पाकिस्तान हारा है तो वहां की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है ना वो बिलीव करते हैं कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिर्फ वहां की मिलिट्री के हाथों में है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में खोट है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वहां की सिक्योरिटी को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाएंगी, इसलिए वहां पे मिलिट्री का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो
इसलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कोई भी जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट है ही नहीं। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में वेस्टर्न कंट्रीज के अड्डे हैं, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है, तो डेफिनेटली कोई कंट्री अपनी कंट्री में, अपने देश में बाहर की मिलिट्री को आने देगी नहीं। तो वही हुआ यहाँ पे। तो पाकिस्तान में आपकी डेमोक्रेसी हो, इसलिए कोई इंटरनेशनल सपोर्ट होता ही नहीं है, यानी कि लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या आता है आपका, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सब जानते हैं, और वहाँ के लोगों का, वहाँ के नेताओं का, वहाँ की मिलिट्री का ये मानना है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम है वो अगर हाथ लग गए, किसके हाथ लग गया, वो अगर हाथ लग जाते हैं आपके आतंकवादियों के, तो वो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देंगे। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे मिलिट्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, समझो। तो बच्चों ये हमने अभी जो पढ़ा, हमने यहाँ पे अभी 3 कंसेप्ट कर लिए हैं। पहला कंसेप्ट क्या था हमारा, मीनिंग ऑफ साउथ एशिया। कंसेप्ट नंबर 2 है कि पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके दो पहलू हैं, कौन कौन से, मिलिट्री और डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, पापे क्यों नहीं पाता है। यहाँ पे पार्ट 1 में जो हमारा है, ये हम लोगों ने अभी एक चीज किया है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है आपका बांग्लादेश के ऊपर।